हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल किया जाता है। इसको हल करने के 5 विधि है। इस वीडियो में हम आपको 2 विधि बताएंगे जो बहुत वीवीआई है, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। 10th का जो बोर्ड एग्जाम होता है, इस दोनों में से हर साल दीर्घ उत्तरी में पूछा जाता है। ठीक, पहले हम करेंगे विलोपन विधि से इस समीकरण को हल। यहाँ पर है 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8। इस समीकरण को हम फर्स्ट समीकरण मान लेंगे, इसको सेकेंड। जानते हैं विलोपन विधि क्या होता है। ठीक, देखिए इसमें दो चर है एक्स एंड वाई, इसमें भी दो चर है एक्स एंड वाई। विलोपन विधि में क्या होता है, दोनों चर में से जो जो दोनों समीकरण है ये और ये, इसमें एक्स यहाँ पर एक्स वाई वाई, और दोनों में से कोई नहीं एक चर को बराबर करना रहता है। जैसे मैं देखिए यहाँ पर 2x है और यहाँ पर 3x है। ठीक, और यहाँ पर भी 3x रहना था, यहाँ पे 3x, तब ना यहाँ पर कटेंगे तो ये कट जाएगा, लेकिन नहीं है तो इसको हम बराबर करेंगे गुना कर। ठीक, देखिए अगर 2x में हम अगर 3 से गुना करते हैं तो 3 दूना का 6, और अगर समीकरण 2 में हम 2 से गुना करते हैं तो यहाँ पर 6, दोनों x चर बराबर हो गया। तो इससे सब में गुना होगा, 2x से x में भी, इसमें भी और इसमें भी। अगर देखिए अगर y को बराबर करते हैं, समीकरण 1 में हम सिर्फ 2 से गुना करते हैं तो यहाँ पे मेरा चर समीकरण बराबर हो जाता। तो इससे हम y को बराबर ना करके सिर्फ x चर को बराबर करते हैं। तो यहाँ पर x चर को बराबर किए तो लिखेंगे यहाँ पर हम समीकरण 1 को 3 से गुना किए है, और समीकरण 1 में हम 1 में से हम समीकरण 2 को घटा देंगे। यहाँ पर समीकरण 1 गुना 3 और माइनस समीकरण 2 गुने 2 हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर गुना करेंगे तो यहाँ पर 6x + 3y + 15, और यहाँ पर गुना करेंगे तो यहाँ पर 6x, यहाँ पर 4y, और यहाँ बराबर है बराबर 16। माइनस किए है तो माइनस, यहाँ पर ई माइनस ई भी माइनस, ये भी चिन्ह माइनस, यहाँ पर 6x कट जाएगा। यहाँ पर 3y माइनस, यहाँ पे इस चिन्ह को नहीं देखकर हम इस चिन्ह को देखते हैं। ठीक, इस चिन्ह से काम किया होता है। देखिए तो प्लस x यहाँ माइनस है तो 3 - 4, तो यहाँ माइनस y बचेगा सिंगल, 3 में से चल गया 1 -1, अब -1 को नहीं लिखते हैं, सिर्फ y को लिखते हैं। यहाँ पर भी 15 में से 16 गया -1, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर मेरा आ गया 1। अब y का मान समीकरण 1 या 2 दोनों में से किसी में भी रखते हैं। समीकरण 1 में रखते हैं तो लिखेंगे यहाँ पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ओके, देखिए समीकरण 1 मेरा है 2x + y = 5, और y का मान पुट करते हैं तो यहाँ पर 2x + 1 = 5, और यहाँ पर हो जाएगा मेरा 2x 5 अब -1, ये इधर आएगा 2x = 4, इसीलिए x बराबर हो जाएगा 4/2। x मान आ गया मेरा 2। ठीक, देखिए यहाँ पर देखिए y का मान 1 और x का मान 2। विलोपन विधि से इस समीकरण को हल किया तो मेरा x का मान 1 आया और y का मान 1 आया और x का मान 2 आया। और देखिए विलोपन विधि क्या होता है समझ गए, और इसी समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। देखते हैं क्या यही मान आता है। चलिए करते हैं, इसको रखते हैं बगल में। देखिए फिर वही समीकरण है। देखिए प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, मतलब कि ये दोनों में से किसी एक का चर लेकर समीकरण 2 में पुट करते हैं, मतलब कि प्रतिस्थापित कर देना। प्रतिस्थापन विधि का मन होता है मतलब ही होता है प्रतिस्थापित कर देना। ठीक, देखिए तब प्रतिस्थापित कर देना तो यहाँ पर देखिए 2x + y = 5 है, तो इसको हम सिर्फ x को अकेला करेंगे। देखिए x = 5 - y और y 2, यहाँ पर x है तो यहाँ 5 हो जाएगा, और इसको माइनस के इस साइड, इसको गुना में है जो भाग में चलेगा। ठीक, डायरेक्ट लिख दिए तो इस लिखेंगे आप x का मान है ना, x का मान समीकरण 2 में पुट करेंगे, जहाँ x है यहाँ पर पुट करेंगे। 3x + 2y = 8 है,
x का मान पुट करते हैं इसमें। ठीक, देखिए 3x है, 3x और x का 5 माइनस वाई है, 5 माइनस वाई और y 2, अब प्लस 2y है, 2y बराबर 8। अब देखिए इसमें बटा का जोड़ होगा तो 3 माइनस 5y माइनस वाई, और यहाँ पर हो जाएगा दूनी के 4y बराबर में 8, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 है बराबर में कुछ होते 1। देखिए अब देखिए 3 यहाँ पर गुना हो जाएगा, 15 माइनस 3y, यहाँ पर 4y, यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर गुना हो जाएगा, 3 गुना, तो यहाँ पर देखिए 8 दूनी के 16। अब यहाँ पर देखिए इसको भेजेंगे इस साइड 16 और इसको भेजेंगे -15। यहाँ पर छोटका में से बड़का गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए सिर्फ y ही बचेगा, y यहाँ पर 16 में से पड़ गया 1। अब y का मान समीकरण 1 या 2 में पुट करते हैं, समीकरण 1 में पुट करते हैं तो लिख देंगे यहाँ पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ओके, देखिए समीकरण 1 में रखते हैं तो एक समीकरण यह है मेरा, देखिए तो 2x प्लस वाई बराबर 5, और y का मान 1 आया है, 2x प्लस 1 बराबर 5, 2x बराबर यहाँ पर 5 में से गया 4, इसीलिए x बराबर हो गया मेरा 4/2, यहाँ पर मिल जाएगा 2। देखिए हम इस समीकरण को विलोपन विधि से हल किए थे तो हमारा x का मान 1 आया और x का मान y का मान 1 और x का मान 2 आया, और प्रतिस्थापन विधि से भी हल करते हैं, x का मान 2 आया और y का मान 1 आया। इसलिए कोई भी विधि से हल करते हैं तो जो मेरा समीकरण दिया गया है उसका x और जो चर होता है उसका मान एक ही आना चाहिए। ठीक, ये मेरा विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके।